जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आप विश्वास किस पे करिएगा? भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार पुलिस खुद को सिंघम समझ रही होगी, लेकिन उसके बाद वीडियो निकल करके सामने आता है जिसमें भरत तिवारी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक देते हैं, जिसके बाद भी उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। जब आप उस वीडियो को देखोगे जो कि एनकाउंटर से जस्ट पहले का वीडियो है, उसमें आपको नजर आएगा कि भरत तिवारी को कम से कम 10 से 15 पुलिस वाले घेर करके खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है कि किसी बड़े कुख्यात अपराधी को पुलिस मारने पहुंची। भरत तिवारी ना तो कोई माफिया थे, भरत तिवारी ना तो कोई गुंडे थे, ना कोई बहुत बड़े अपराधी, रेपिस्ट, कोई मर्डरर, कुछ नहीं था। इससे पहले उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले में केस भी दर्ज नहीं था। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने गरीब और मजलूमों की आवाज उठाई थी। सिस्टम के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई, जिसके कारण उनको मौत का सामना करना पड़ गया। उन्होंने निजी कोई भी मांग नहीं रखी थी। अगर आप लोगों से पूछोगे तो उस इलाके के लिए वो एक भगवान बन चुके हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब भरत तिवारी ने आपकी तरफ पिस्टल फेंक दी थी तो उनको मारने की क्या जरूरत पड़ी? पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी ने दोबारा से पिस्टल उठाने की कोशिश करी और 15 से 20 राउंड पुलिस को मारने की कोशिश करी थी। लेकिन अगर आप पिस्टल को देखोगे तो क्या 15 से 20 राउंड उस पिस्टल से मारा जा सकता है? क्या जाहिलियत वाली बात है? अगर पुलिस चाहती तो जब वो भरत तिवारी के घर गई थी तो पिस्टल सोच करके, समझा करके वापस ले सकती थी, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया। उन्होंने इंतजार किया। भरत तिवारी के पिता को पुलिस थाने में बैठाए रखा और यहाँ पर उनके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, जैसा चश्मदीद कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां के लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी को जब उन्होंने पिस्टल फेंक दिया तो किनारे में ले जा करके उनको 5 से 6 गोलियां मार दी गई हैं। आज भी बिहार में कई बड़े बड़े माफिया अपराधी घूम रहे हैं जिसको पुलिस पकड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकती है। माना कि गलती थी, पिस्टल हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे भी जो वहां के लोग रीजन बता रहे हैं, रीजन ये था कि एसडीएम साहब ने, जब भरत तिवारी ने लोगों की आवाज उठाई तब एसडीएम साहब ने भरत तिवारी को धमकी दी थी कि देख लेंगे, जिसके कारण भरत तिवारी को अपनी सोने की चेन बेच करके एक पिस्टल खरीदना पड़ा अपनी आत्मरक्षा के लिए, जिसके बाद ये मामला हो जाता है। आप ये सोचिए कि जब परिवार को सहानुभूति मिलनी चाहिए थी तब उन पर केस दर्ज कराया जाता है, एफआईआर कर दी जाती है, जबकि बिहार के बड़े बड़े मंत्री ये मान रहे हैं कि गलत हुआ है उनके साथ। आज भरत तिवारी था, कल आप और हम हो सकते हैं। अगर भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिलता है तो ये भारत और भारत के संविधान पर एक काला धब्बा होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।